आज हम लोग के साथ विट्रोरेटिनल सर्जन डॉक्टर स्मृति मिश्रा हम लोग के साथ में है। मैं कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जन हूँ। तो हम लोग जब मायोपिक्स में जिनमें हम लोग लेज़र करेक्शंस करते हैं तो स्पेशली मायोपिक्स की बहुत सारी क्वेरीज़ होती हैं और बहुत चीज़ें हम लोग को ध्यान देनी होती हैं जिससे कि उनके फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आप लेज़र कराने जा रहे हैं मायोपिक्स में या आप लेज़र कराने नहीं जा रहे हैं, यानी नंबर्स का करेक्शन कराने जाएँ या ना जाएँ, लेकिन मायोपिक्स को जिनके नंबर ज़्यादा हैं, मॉडरेट से हाई मायोपिया, उनको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि उनको कब एनुअल चेकअप्स कराना है या हमको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग डॉक्टर प्रति से बात करेंगे एज ए विट्रोरेटिनल सर्जन कि वो क्या एक्सपेक्ट करती हैं मायोपिक्स पेशेंट्स से, जिससे कि वो आगे फ्यूचर में उनको प्रॉब्लम ना हो, और क्या कुछ ऐसे लक्षण हो सकते हैं जिससे कि उनको पता लग जाए, पेशेंट्स को वार्निंग सिग्नल्स हो जिससे वो टाइमली ट्रीटमेंट ले पाएँ। तो डॉक्टर स्मृति, वेलकम एट सुधीर आई कोच। मेरा पहला क्वेश्चन है, तो जो मायोपिक्स हैं, जो मॉडरेट मायोपिया है जैसे -3, -4, -5 या इसके बियॉन्ड जो मायोपिक्स होते हैं, उनमें बेसिकली होता क्या है ये और क्या उनकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? ठीक है, राइट। तो मायोपिया यूजुअली टू अंडरस्टैंड ये है कि आँख की बॉल की साइज़ जो है नॉर्मल लोगों से ज़्यादा होती है। तो जब वो स्ट्रेचिंग होती है तो उसकी वजह से पीछे का पर्दा भी खिंचाव के अंडर आता है। उस खिंचाव के कारण छोटे छोटे होल्स या पर्दा थिनिंग एरियाज़ होते हैं जिसको लैटिस डिजेनरेशंस बोलते हैं, वो सब डेवलप हो सकते हैं। नॉर्मली ये पड़े रहते हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कभी कभी ये होल्स अगर बन जाते हैं तो आँख के अंदर का ही पानी जो डिजेनरेटिव फॉर्म में होता है तो आगे जाके उसमें जाके पर्दे को उखाड़ सकता है, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। अच्छा डॉक्टर स्मृति, ये बताइए कि जो पर्दे में छेद बनते हैं तो क्या मरीज को बिल्कुल नहीं पता लगेगा? ये हमारे पेशेंट्स को बताइए, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर कुछ उनके पर्दे में छेद बनेंगे तो उनको शायद कुछ लक्षण पैदा होते होंगे। तो ऐसे क्या कुछ लक्षण होते हैं, वो भी आप बताइए। नॉर्मली छेद जो होते हैं, अगर एट्रोफिक, मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं एट्रोफिक होल्स, उनमें पेशेंट्स को बहुत तक नहीं पता चलता है कुछ भी। उनको ऐसा कुछ भी नहीं पता चलेगा कि दिखने में परेशानी हो रही है, दर्द हो रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं होना है। लेकिन हाँ, अगर ट्रैक्शनल होल्स हो जाते हैं या ट्रैक्शनल टीयर्स हो जाते हैं, मतलब खिंचाव के कारण बन रहे हैं, उन कंडीशंस में पेशेंट को फ्लैशेस, जैसे चमक रोशनी आँख के अंदर ही पता चलना, जबकि आप नॉर्मल डिम लाइट में बैठे हैं तब भी ऐसा लगेगा कि आँख के अंदर एक चमक उठ रही है, वैसा लगेगा। या फिर साथ ही साथ बहुत सारे काले काले छोटे छोटे धब्बे दिखाई देने लगा, जिनको फ्लोटर्स कहते हैं। या अगर ये एडवांस हो जाए और जैसे मैंने कहा कि रेटिनल डिटैचमेंट की स्टेज तक आ रहा है कि पानी अंदर जा रहा है, उसके बाद देन इन दैट कंडीशन पेशेंट को ऐसा लगेगा जैसे कर्टन की तरह उनके फील्ड में आ गया है, धीमे धीमे करके उनको कम दिखने लगेगा। तो ये एक्चुअली 3 वार्निंग साइंस होते हैं जो कि आपको इंडिकेट करते हैं कि आपको इमीडिएटली हेल्प की ज़रूरत है और रेटिनल स्पेशलिस्ट के पास दिखा देना चाहिए। जो लोग मायोपिक हैं उनको ये वार्निंग सिग्नल आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको तो इमीडिएट जाने की ज़रूरत है। और अगर आपको वार्निंग सिग्नल नहीं भी आ रहे हैं तब भी आप एनुअल चेकअप्स पे, आपको जब आप एनुअल चेकअप के लिए जाएंगे तो आपका केवल चश्मे की ही जांच नहीं होती है, उसके साथ आपके पर्दे पुतली को फैला के आपके पर्दे की जांच की जाती है, जिसको हम इनडायरेक्ट ऑफ्थल्मोस्कोपी कहते हैं, जिससे हम पर्दे में कहीं पे लैटिस डिजेनरेशंस जिसमें ब्रेक हैं कि नहीं हैं, और अगर ब्रेक हैं, अच्छा ऐसे कंडीशन में डॉक्टर स्मृति, अगर आपको लैटिस डिजेनरेशन मिलता है और उनको ब्रेक्स में कुछ डाउट है या ब्रेक्स अगर हैं, तो फिर क्या हम लोग करते हैं? तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है कि उनको फैमिली में काफ़ी लोगों को हाई मायोपिया है, उसके साथ ही साथ उनमें रेटिनल डिटैचमेंट की हिस्ट्री रह चुकी है, या आप ही के दूसरी आंख में एक बार रेटिनल डिटैचमेंट हो चुका है, तो हम माइनर लीजन्स को भी लेज़र कर देते हैं, जैसे लैटिसेस जो होते हैं, लैटिस डिजेनरेशन। अदरवाइज हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट इन कंडीशंस में जहाँ फैमिली हिस्ट्री ऑफ आरडी रही है, या आपकी दूसरी आंख इन्वॉल्व है, या आप ओनली आइड मतलब एक ही आंख से देख रहे हैं, तो इन दोज कंडीशन हम इनको लेज़र करते हैं प्रॉपर। और लेज़र करने से हम, ऐसा नहीं है कि हम आगे फ्यूचर में छेद होने से रोक पाएंगे, वो फिर भी दिखाते रहना बहुत ज़रूरी है। साल में एक बार होना टेस्ट ज़रूरी है। तो हम लोग आई का ट्रीटमेंट करते हैं, जब हम लोग चश्मे के नंबर्स करेक्ट करते हैं, वो लेज़र एक्साइमर लेज़र होता है। तो एक्साइमर लेज़र कॉर्निया को रीशेप करने में हेल्प करता है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना ज़रूरी होता है कि वो मायोपिक पेशेंट्स के पर्दे पे कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कोई होल्स तो नहीं है। और अगर होल, जैसे डॉक्टर स्मृति ने बताया, अगर पिछले किसी पेशेंट में अगर डीजनरेशंस हैं और उसमें होल्स हैं, तो डिटैचमेंट ना फ्यूचर में हो जाए, तो ऐसे में उसको सील कर दिया जाता है। इसमें दूसरे लेज़र यूज़ होते हैं जिसको हम लोग बेसिकली आर्गन लेज़र कहते हैं, आर्गन या ग्रीन लेज़र कहा जाता है, जिससे कि हम एक कॉलर सा बना देते हैं, एक वेल्डिंग कर दी जाती है जिससे कि वो छेद भर जाता है। आई होप कि मैं ये जो छोटा सा कन्वर्सेशन था, हम लोग ऐसे ही टी टाइम पे कन्वर्सेशन कर रहे थे, ये बेसिकली
पर्पज़ था जिससे कि हम लोग जो खासकर जिनको मायोपिक हैं, जो लैसिक हैं, जो कराने की सोच रहे हैं या लैसिक नहीं भी कराने का प्लान कर रहे हैं, और अगर उनके नंबर ज़्यादा हैं तो उनको एनुअल चेकअप में आना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनुअल चेकअप में आपके डॉक्टर्स आपके पर्दे की पूरी जांच करेंगे। पर्दे की जांच में अगर कोई भी वीक एरियाज़ हैं, जिनको हम लोग लेटेस डीजनरेशंस कहते हैं, और अगर उसमें होल्स हैं, ऐसे में ज़रूर उस एरिया को बराज करके सील कर दिया जाता है, क्योंकि अदरवाइज़ आपके डिटैचमेंट की प्रोबेबिलिटीज़ बहुत हाई हो जाती हैं। और अगर उसके साथ फ्लैशेस आ रहे हैं, कुछ आपको अचानक से धब्बे पैदा होते हैं, तो ये भी निशानी हो सकती है कि आपका, क्योंकि विट्रस डिजनरेटेड है और वहाँ से होल्स के थ्रू वो फ्लूइड पर्दे को डिटैच कर सकता है। तो आई होप कि ये छोटा सा कन्वर्सेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।